हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपके एसएसटी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। योर चैप्टर नेम इज ज्ञान विज्ञान का विकास। ठीक है। सो बच्चों, हम ज्ञान विज्ञान के विकास के बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आदि मानव ने विकास क्रम में अपने साथी मनुष्य के साथ मिलकर रहना सीखा था। उसने पत्थरों के हथियार बनाने, पहनने के लिए खाल के वस्त्र बनाने तथा रहने के लिए घर बनाने में वर्षों का अनुभव काम आया। इसी क्रम में उसने प्रकृति पर विजय पाना सीख लिया। ठीक है, सीखा। इसके लिए उसने नई मशीनें एवं औजारों का निर्माण किया। प्रकृति ने इसे तर्क शक्ति दी, जिससे वह कारणों का पता लगाकर उनका समाधान खोजता है। वह दूसरे लोगों से विचार विमर्श करता है। इसी प्रकार उसका ज्ञान में वृद्धि होती गई। वह दूसरी कबीले के लोगों के साथ मिलकर अपने ज्ञान को बांटता रहा। ज्ञान का यह प्रसार संकेतों, ध्वनि एवं चेहरे के हाव भावों से होता था। यहीं से ही भाषा का प्रारंभ हुआ। ज्ञान के इकट्ठे होते जा रहे भंडार को आगे बढ़ाने वाली पीढ़ियां एवं एक दूसरे के लिए कैसी सुरक्षित रखे, यह मानव की चिंता का विषय बन गया। इसी चिंता के समाधान के लिए मानव ने लिखना आरंभ कर दिया। इसके बाद ज्ञान सुरक्षित होता गया। लिखाई कला में विकास की कहानी। बात करते हैं बच्चों लिखाई कला में विकास की कहानी की। लिखने से कैसे विकास का आरंभ हुआ। ठीक है, आइए इसे अच्छे से पढ़ते हैं। ओके। प्राचीन समय में मानव ने सर्वप्रथम दीवारों पर, जमीन पर पशुओं की आकृति बनाकर एक चित्रों के माध्यम से लिखा। ठीक है, देखिए जैसे कि ये चित्र दिखाया गया है बच्चों। इस पिक्चर में शो हो रहा है कि ये कैसे कैसे लिखा हुआ है। चिन्ह बना रखे हैं, ठीक है, और पशुओं के चित्र बना रखे हैं। ठीक है। उसने चित्रकारी, नक्काशी और मूर्तिकला की भी सीखी। लिखने की कला का विकास करने का श्रेय सुमेरियन सभ्यता के लोगों को जाता है। वे वस्तुओं का ज्ञान कराने के लिए चित्रलेखों, चिन्हों, संकेतों और चित्रों का प्रयोग करते हैं। परंतु जब विचारों को व्यक्त करना होता है तो मिट्टी के थिकने धरातल पर तेज औजार से संकेत बना दिए जाते हैं। इस लिपि को किलाकार लिपि कहते हैं। ठीक है। बाद में मिट्टी की इन पट्टियों को आग में पकाकर पुस्तक के पृष्ठों की भांति प्रयोग में लाया जाता था। ये पट्टियां आज भी उपलब्ध हैं बच्चों। ये जो पट्टियां हैं वो आज भी उपलब्ध हैं। ठीक है। 3000 ईसा पूर्व मिस्र के निवासवासियों ने भी मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता के लोगों से लिपि के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। परंतु मिस्र की लिपि हेरोग्लिफिक कहलाती है। इसका अर्थ है पवित्र लिपि। इसमें 24 चिन्ह होते हैं, जिनमें से प्रत्येक चिन्ह पर अक्षर का प्रतीक होता था। बाद में मिस्र निवासियों ने संकेतों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसी लिपि में चित्रों की संख्या 500 यानी 500 तक पहुंच गई। इसी प्रकार की चित्रात्मक लिपि मिस्र में पाई जाने वाले प्राचीन मंदिरों एवं राजाओं के मकबरों में मिलती है। मिस्र के निवासी पेपरियस नामक पेड़ के पत्तों पर सरकंडे की कलम से लिखते थे। इसी से अंग्रेजी भाषा में पेपर अथवा कागज शब्द बना। आज भी जापान एक चीन की लिपि चित्रों पर आधारित है। इसलिए एक छोटी सी पुस्तक को पढ़ने के लिए हजारों चित्रों एवं उनके अर्थों का याद रखना जरूरी है। भारत में हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें भारत की प्राचीनतम लिपि हैं, परंतु इस लिपि को आज तक पढ़ना संभव नहीं हो पाया है। इसलिए इस बात की आधुनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। बाद में ब्राह्मी एवं खराष्ठपी लिपि का प्रयोग किया गया। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि भी प्राचीन ब्राह्मी लिपि से बनी है। यह लिपि ध्वनि पर आधारित है। इसकी प्रत्येक ध्वनि के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस लिपि के साथ हमारे देश में उर्दू, अरबी एवं फारसी लिपि भी प्रयोग की जाती है। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर हैं, जिसका जन्म रोमन लिपि से होता है बच्चों। ठीक है। ये ब्राह्मी एवं खराष्ठी लिपि है। ठीक है। और ये हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें हैं। जो इस तरह की मोहरें हमें हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। ठीक है, जो हमें जमीन के अंदर खोद कर मिली थी। ओके। अंकों की कहानी बात करते हैं बच्चों अब अंकों की कहानी की। ठीक है। प्राचीन समय में पशुओं को पालने व मारने के साथ साथ उनका गिनना भी आवश्यक रहा होगा। अनेक बार लाइन खींचकर व बिंदु लगाकर पशुओं की इन संख्याओं का अनुमान लगाया गया। गणना के लिए अंकों का प्रयोग सबसे पहले भारतीयों ने किया। अरब के निवासियों को अंकों का ज्ञान भारत से मिला। अरब भाषा का ज्ञान अंत में यूरोप पहुंचा और आजकल जिन अंकों का प्रयोग किया जा रहा है वे अरबी अंक कहलाते हैं, क्योंकि अरब से ही ये अंक यूरोप पहुंचे थे। वास्तव में इन अंकों का प्रारंभ भारत में हुआ था, इसलिए इसे भारतीय अंक कहना उचित है। शून्य तथा दशमलव पदधाति भी भारतीय ने ही दुनिया को दी। ठीक है।
मुद्रण कला, बात करते हैं बच्चों मुद्रण कला की, ठीक है। छपाई खाने के आविष्कार से पहले पुस्तक हाथ से लिखी जाती थी। छपाई खाने से पहले बच्चों, अब तो प्रिंट होके छप के आती हैं, पहले हाथ से लिखी जाती थी पुस्तकें, ठीक है। हाथ से लिखी पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं बच्चों हाथ से लिखने वाली वस्तु को। बहुत से विद्वान अपने जीवन का अधिकांश, ये बच्चों पांडुलिपि है जो हाथ से लिपी हुई है, इसका ये चित्र दिया गया है, ओके, इस तरह की देखिए, ठीक है। जोहन गुटेनबर्ग की बाइबिल, ये जोहन गुटेनबर्ग की बाइबिल का चित्र है, ठीक है, जो पिक्चर है। और जोहन गुटेनबर्ग की सबसे पहली छपाई की मशीन, ये मशीन है जिससे वो इस तरह की बाइबिल छपी थी, ठीक है। ये जोहन गुटेनबर्ग हैं, ये हैं जिन्होंने ये छापी थी, ठीक है, जिनकी मशीन थी, ओके। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। समय दुर्लभ है, पवित्र पुस्तकों को लिखने में लगा देते थे, इसलिए ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित था। छपाई की कला का आविष्कार चीन के लोगों ने किया था, परंतु चीनी लिपि की कठिनाई के कारण वह बहुत अधिक प्रसिद्ध न हो सकी। सन 1455 में जर्मनी में जोहन गुटेनबर्ग ने सबसे पहले छपाई की मशीन का आविष्कार किया। कौन थे जोहन गुटेनबर्ग? ये, ठीक है। बहुत से अक्षरों के सांचे तैयार किए, यह अक्षर शीशे पर उकरे गए थे, इन पर स्याही लगाकर किसी समतल सतह पर छपाई की जाती थी। कालांतर में गुटेनबर्ग के इस प्रयास में अनेक परिवर्तन आते गए और अब नई नई तकनीक बाजार में आ गई है। समाचार पत्रों की लाखों प्रतियां प्रतिदिन मशीनों से छापी जाती हैं, ठीक है, प्रतियां लाखों मशीनों से छापी जाती हैं। कागज की कहानी, अब बात करेंगे बच्चों कागज की कहानी की, ठीक है। प्राचीन समय में मानव मिट्टी, पत्थरों, पेड़ों की छालों या पत्तों पर लिखते थे, ठीक है। पहले क्या होता था बच्चों, पहले कागज नहीं था तो क्या करते थे, मिट्टी पर, दीवारों पर, ठीक है, पेड़ों के पत्तों पर, इन पर क्या करते थे, लिखते थे। कागज की खोज का श्रेय चीनी लोगों को है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व चीन के निवासी फटे पुराने कपड़ों को लंबे समय तक पानी में भिगोकर सुखाकर फिर उसे खींचकर लुगदी बना लेते थे, ठीक है। यही कला चीनी से ईरान और बाद में पश्चिमी देशों में पहुंच गई। कागज या पेपर मिस्र में पेपेरिस पेड़ की छाल से बनता था। पेपेरिस पेड़ से बनने के कारण इसे पश्चिमी देशों ने पेपर कहा। वर्तमान में कागज बांस, सवाई घास एवं पेड़ों से लुगदी बनाकर उसमें चाइना मिट्टी एवं दूसरे अन्य रसायन मिलकर बनाए जाते हैं। प्रतिवर्ष करोड़ों वृक्ष कागज की आवश्यकता पूर्ति के लिए काटे जाते हैं। ब्रेल लिपि, बात करते हैं बच्चों ब्रेल लिपि की। क्या किसी भी पुस्तक को पढ़ने के लिए आंखों की आवश्यकता है? हाँ, दुनिया में अनेक प्रकार की लिपि हैं जिन्हें पढ़ने के लिए आंखें जरूरी हैं, ठीक है। फ्रांसीसी बालक लुइस ब्रेल आंखें न होने के कारण चाहकर भी पुस्तकों को नहीं पढ़ पा रहा था, इसलिए सन 1824 में उसने 15 वर्ष की आयु में एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिससे वह स्वयं पढ़ सकता था, परंतु आंखों से नहीं बल्कि हाथों से। आंखों से नहीं, वो अंधा होने के बावजूद वो हाथों से, ठीक है। इसी लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। इस लिपि में कागज पर बिंदुओं के माध्यम से अक्षरों को उभारा जाता है। नेत्रहीन व्यक्ति उभारों पर उंगलियों की मदद से पढ़ सकता है। थोड़े अभ्यास के बाद नेत्रहीन व्यक्ति पुस्तक को बहुत तेजी से पढ़ सकता है। ब्रेल लिपि के द्वारा नेत्रहीन व्यक्ति उच्च शिक्षा पाकर समाज में सम्मानजनक स्थिति जी सकता है, मतलब जी रहे हैं। वेल नोट दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए कंप्यूटर है जिसकी सहायता से ब्रेल लिपि में पढ़ना तथा ईमेल सहित कई अन्य दस्तावेजों का स्वर के साथ पढ़ना संभव हो रहा है, ठीक है। ये ब्रेल लिपि की पिक्चर है और ये लुइस ब्रेल है जो अंधे थे, जिन्होंने अंधा होने के बावजूद क्या करा, पढ़ा, ठीक है। कौन सी भाषा में? ब्रेल लिपि में, ओके। अब करते हैं बच्चों बातें साक्षरता व उन्नति, ओके। राष्ट्र के विकास के लिए सभी का शिक्षित होना आवश्यक है। नागरिक जितने अधिक शिक्षित होंगे, राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप से उतना ही मजबूत होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों को सामने रखा। पहला पॉइंट है बच्चों शिक्षा को नागरिकों के जीवन से जोड़ना, और दूसरा है बच्चों विभिन्न स्तरों पर शिक्षित सुविधाओं को बढ़ाना। तीसरा है सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों में वृद्धि करना, और चौथा है बच्चों प्रत्येक शिक्षित को एक और शिक्षित करें, ठीक है। प्रत्येक शिक्षित एक को शिक्षित करें। अगर एक इंसान शिक्षित है तो वो 1000 लोगों को सबको शिक्षित करे। ये पॉइंट है कुछ। सो बच्चों ये क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।